हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल राज सिंहासन पर क्रमशः अयोग्य मुगल उत्तराधिकारी आरूढ़ हुए। इन अयोग्य मुगल उत्तराधिकारियों के काल में अनेक प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। ये स्वतंत्र राज्य हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलिच खां ने किया था। चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। चिनकिलिच खां मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर था। 1724 ईस्वी में इसने दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां को सकूर खेड़ा के युद्ध में परास्त कर हैदराबाद पर अधिकार कर लिया और वहां स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। दूसरा राज्य था अवध। अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने सआदत खां को 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया, जहां इसने 1723 ईस्वी में अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। 1739 ईस्वी में सआदत खां की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने इसके दामाद सफदरजंग को दिल्ली का वजीर नियुक्त किया और अवध का नवाब के रूप में मान्यता दिया। सफदरजंग की 1754 में मृत्यु के बाद सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। इसी सुजाउद्दौला के समय में रुहेला युद्ध हुआ और इसने रुहेलखंड के शासक हाफिज रहमत खां को परास्त कर रुहेलखंड को अवध में मिला लिया था। सुजाउद्दौला के शासनकाल में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने भाग लिया था। सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद अगला नवाब आसफउद्दौला हुआ। सभी में उसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। इन स्वतंत्र शासकों की कड़ी में अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अपदस्थ करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां औरंगजेब का एक योग्य सेनापति था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने बंगाल का सूबेदार था, वहाँ उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल पर क्रमशः सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, नजमुद्दौला 18वीं शताब्दी में ये नवाब हुए थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में ही 1757 ईस्वी में प्रसिद्ध प्लासी की लड़ाई हुई थी। इसी प्रकार बंगाल के नवाब मीर कासिम के समय में 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। इन दोनों युद्धों के बाद बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई थी और बंगाल के नवाब जो है अंग्रेजों के अधीन शासन करने लगे थे। कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की संस्थापना सादुतुल्ला खां ने किया था। इसने अरकाट को अपनी राजधानी बनाया था। रुहेलखंड के स्वतंत्र राज्य की स्थापना वीर दाऊद ने किया था। रुहेलखंड पर 1774 ईस्वी में अवध के नवाब सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर के आक्रमण किया था और वहां के शासक हाफिज रहमत खां को परास्त कर रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया और रुहेलखंड को अवध के राज्य में मिला दिया गया था। भरतपुर 18वीं शताब्दी में दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में जाटों ने एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी, जिसका नाम था भरतपुर। इस जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह ने किया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों की शक्ति का चरमोत्कर्ष हुआ था। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। राजपूत औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में राजस्थान की राजपूताना के लगभग अधिकांश राजपूत राज्य स्वतंत्र हो गए थे। इन राजपूत राजाओं में सर्वाधिक योग्य
आमेर के मिर्जा राजा सवाई जयसिंह थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में जयपुर नगर की स्थापना किया था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण किया था। सिख राज्य। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक ने किया था। सिख एक धार्मिक संप्रदाय था, लेकिन इसको लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का श्रेय सिख गुरु हरगोविंद को था। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपना पंजाब, लाहौर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी। यह सिख राज्य जो है 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार आपने देखा कि 18वीं शताब्दी में भारत में अनेक छोटे मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और अनेक छोटे छोटे जो है राज्यों की स्थापना हुई थी, और इन राज्यों ने 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं और देश के आज़ादी तक जो है इन राज्यों का जो है भारत के इतिहास के निर्माण में विशेष योगदान रहा। इसके साथ ही मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।